हेलो एवरीवन, दिस इज रजनीश। तो दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हरी ने दो वस्तुएं, ठीक है, ए एंड बी, कुल मिलाकर 1250 में खरीदी। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भाई एक व्यक्ति है हरि नाम का कोई, क्या करता है, दो वस्तुएं हैं। अब वस्तुएं कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर, टेबल, कुछ भी। ए बी नाम की दो वस्तुएं हैं। क्या करता है ये दोनों वस्तुएं खरीदता है कितने में? 1250 में। ठीक है, पहली लाइन का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति ए और बी दोनों को मिलाकर कितने में खरीदता है? 1250 में। ठीक है, आगे पढ़ो। उसने ए को 20% की हानि पे, ठीक है, ए को 20% की हानि पे मतलब 100 में से 20 घटाएंगे तो कितने में? 80 में बेचा होगा। ठीक है, और बी को 15% के लाभ पर बेचा है। इसका मतलब हानि लाभ 100 पे ही देखते हैं, तो इसका मतलब इसको 115 में बेचा होगा। ठीक है, दूसरी को, ये ए है, ये बी है। ठीक है, बेचा हुआ। अब आगे क्या? यदि बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य के दोगुने से 75 कम था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये बोल रहा है ये जो बी का कोई एसपी रहा होगा, बी का जो एसपी है बराबर होगा किसके? ए के एसपी, ए के एसपी, एसपी का डबल, और इससे कितना? 75 कम। ये क्या रहा होगा? बी का एसपी। ये ए बोल रहा है। ठीक है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करें। अब तो ए का क्रय मूल्य क्या था? देखो दोस्तों, हानि और लाभ किस पे देखा जाता है? क्रय मूल्य पे। हमें ए का क्रय मूल्य चाहिए, हमें बी का क्रय मूल्य चाहिए, तभी हम 80 की हानि निकाल सकते हैं, तभी हम 115 का लाभ निकाल सकते हैं। कोई भी चीज़ पर जब भी हम प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो काय पे देखते हैं? सीपी पे। लेकिन हमें सीपी तो दोनों का सिंगल सिंगल सेपरेट सेपरेट पता ही नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें तो केवल ओवरऑल उनका क्रय मूल्य दे दिया। अभी इन दोनों में है 1250 में, ए का भी है, ए का क्रय मूल्य भी है और बी का क्रय मूल्य भी है, लेकिन हमें सेपरेट नहीं है पता। तो हमें सेपरेट कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं 80 और 115 वाले। ठीक है, तो होपफुली क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो। ठीक है, अब भाई मान लेते हैं कि ए का कुछ क्रय मूल्य रहा होगा इस 1250 में से, तो उसके लिए हम मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स है। तो बी का क्रय मूल्य क्या होगा? अगर 1250 टोटल है, ए का एक्स हो गया, तो बचा कितना? तो बचा ये 1250 माइनस एक्स, यही बचा होगा ना, क्योंकि ये अगर एक्स का हो गया क्रय मूल्य और ये टोटल है दोनों का, तो फिर बी का क्या होगा? जब हम एक्स को घटाएंगे इस 1250 में, तो ये बी का क्रय मूल्य होगा, ए का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या है? ए को 20% की हानि। ठीक है, तो अगर इसका क्रय मूल्य एक्स है तो इस पर 20% की हानि कितनी हो जाएगी? तो थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे कि 80 है, 80/100, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 0 0, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 20% हानि का मतलब हो गया 4/5। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। इतना हो गया। अब आगे बढ़ो, ए को 20% की हानि पर, तो ये क्या हो गया? ए का एस पी। क्या हो गया? ए का एस पी। अब आगे बढ़ो, बी को 15% के लाभ पर बेचा। अब क्या बोल रहा है? बी को 15% के लाभ पर। ठीक है, तो बी को 15% लाभ कैसे करेंगे? तो 15% लाभ का मतलब होता है 115, मतलब 100 की कोई चीज़ 115, और परसेंट का मतलब 100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम, तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, तो ये आएगा 23/20। तो बी का क्रय मूल्य क्या था? 1250 माइनस एक्स। लिखो 1250 माइनस एक्स। ठीक है, ये क्रय मूल्य था, इसको बेचा कितने पे? 23/20 पे। ठीक है, इस पे बेचा।
ओके, यहाँ तक कंडीशन हमने अप्लाई करके देख ली। अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बी का क्रयमूल, ठीक है, बी का क्रयमूल ए के विक्रय मूल के दोगुने से 75 कम था, ठीक है। अगर हम ए का विक्रय मूल इसको दोगुने से अगर इसको 75 कम कर दे तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। चलो करो, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत पड़े तो हाँ इस साइड से लिखते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, 1250 माइनस एक्स अपॉन 23/20 बराबर ए का क्रय मूल कितना है, ए का क्रय मूल 4x, इसका डबल करो तो ये डबल कर दिया, इसमें से 75 घटाओ तो ये 75 कट गए, ये बराबर है इसके। अब हम इसको बराबर कर दिया क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये दोनों समीकरण इक्वल हो गए यानी कि बराबर हो गए, ठीक है। अब देखो, अब सोल्व करते हैं इनको। तो अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखो, फील आएगा आपको। यहाँ से पढ़ो, 20% की हानि, ए को 20% की हानि और बी को 15% के लाभ। तो हो गया ये देखो, ए को 20% की हानि, ये 4/5 कर दिया हमने, ठीक है, और इसको 23/20 कर दिए, कितना होगा 15% का लाभ। अब ए के विक्रय मूल, ए का विक्रय मूल क्या रहा, ए रहा, ए का विक्रय मूल, बी का क्या रहा, ए रहा। तो बी का जो विक्रय मूल है वो क्या किसके बराबर है, ए के विक्रय मूल यानी कि इसके, ये पूरे के दोगुने दोगुने से 75 कम कौन है, बी का विक्रय मूल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, होपफुली समझ आ चुका हुआ। अब देखो दोस्तों, अब आगे समझने का प्रयास करना। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 5 है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो 1250 माइनस एक्स, ठीक है, 23/20, ठीक है, बराबर ये इससे गुणा होगा तो 8x/5, ठीक है, और माइनस 75, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इस प्रकार से सोचा करो। नीचे 20 है, ठीक है, ऊपर कितना है, नीचे 5 है, नीचे 20 है, ठीक है। तो अगर हम 20 और 5 को हटा दें नीचे से अपॉन से, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल। तो कैसे हटा सकते हैं, तो 20 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। क्यों ना हम 20 की इस मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में कर दें, यानी कि पहला ग्रुप हमारा ये है, इससे भी कर दें, दूसरा ग्रुप हमारा ये है, इससे भी कर दें, तीसरा ग्रुप हमारा ये 75 वाला है, इससे भी कर दें, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कर दीजिए। तो जब आप 20 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा, दूसरी जगह करोगे यहाँ पर तो ये 5 चौके 20, ये 4 बार कट जाएगा, तीसरी बार करोगे 20 से यहाँ पर तो 75 तो नहीं होता है, 150, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1500, ठीक है। अब सोल्व कर लो। अब हमारे पास बचा बहुत आसान संख्या 1250 माइनस, अब ये 23 का इससे कर दो तो 23x, ठीक है, ये 23x हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, और फिर बराबर ये 8x है ही इंटू 4 और माइनस 1500, ये 20 से हमने इसमें कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 32x, कितना हो जाएगा 32x माइनस ये 1500 हो ही जाएगा, ठीक है, बराबर ये कितना है 23x, ठीक है, ये माइनस 1250, ओके। अब x की संख्या जो है एक साइड लेके आते हैं, क्या करते हैं, एक साइड लेके आते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको इस साइड ले जाओ, देखो इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, और ये वाली जो संख्या है इसको इस साइड ले आओ, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कर लेते हैं।
तो क्या होगा, जब ये 32 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी ये 23 उधर जाएगा तो ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 23 32 कितने हो जाते हैं, 23 और 32, 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितना हो जाएगा 55x, ये जुड़ जाएगा 55x हो जाएगा। ये इधर आएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, ये 1500 वाला, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये। हाँ तो हम क्या कर रहे थे, अगर हम इसको इस साइड लेके आएंगे ये वाला तो ये प्लस हो जाता है, तो 32 और 23 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55x, ठीक है, हो जाएगा 55x। और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये जुड़ेगा, ये 1250 है, तो ये इसको जोड़ते हैं 1500 अपॉन 1250, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 5 2 7 और 2, यही होगा ना 1250 है, तो 1250, एक मिनट देखने दो कुछ गड़बड़ तो नहीं, सॉरी हाँ अभी हमने एक मिस्टेक कर दी, इस 1250 में हमने 23 का मल्टीप्लाई नहीं करा, वो तो करना पड़ेगा ना, तो ठीक है करते हैं 1250 में, क्योंकि हमने 23x किया है खाली, अभी इसमें मल्टीप्लाई भी करना बाकी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, एक मिनट, इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी संख्या है तो ये इतनी छोटी कैसे हो सकती है, अभी ऐड नहीं करेंगे, एक मिनट। तो अब करेंगे 1250 इंटू 23, क्योंकि 23 से मल्टीप्लाई करके 23x आए, तो जब इसका इसमें करेंगे तो कितना होगा, तो करिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 23 जीरो की जीरो और 23 पन्ना 115, ठीक है, ये 5 ओके, फिर 12 11, फिर 23 तो ठीक है, ये 7, फिर बचा कितना, ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा कितना 28,750, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लिख दो 28,750, और ये जो है माइनस है, अब कर दो, तो यहाँ पर हम 55x कर चुके थे, 32x और 23x को जोड़कर, ठीक है, ये कर चुके थे। फिर क्या करना है, अब जो आपके पास जो संख्या आई 28,750, इसमें इसको ऐड करना है, किसको 1500 को, तो करिए, क्योंकि ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, 28,750 में 1500 को ऐड करिए, इनको मिटा ही देता हूँ मैं, 28,750 में 1500 को ऐड करिए, जब आप 1500 को ऐड करोगे तो कितना होगा, 0 0 5 2 फिर 0 फिर 3, 3,250, 30,250 ये हो गया, ठीक है। हमारे पास नई संख्या है, क्या है 30,250 बराबर 55x, ये हमने जोड़ के किया था। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना 55, 5 बार जाएगा ये, ठीक है, और फिर 5 बार, तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के बराबर, यानी कि 550 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको क्लियर कर चुका हूँ और आपको भी अच्छे तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।